इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 10 में हमसे क्या कहा गया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा एक समचतुर्भुज है। अब हमें कहा गया है कि जो इसके शीर्ष हैं वो हमें दिए गए हैं। तो पहला शीर्ष हमें 3, 0 दिया है, दूसरा हमें 4, 5 दिया है, तीसरा -1, 4 और चौथा -2, -1 दिया है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो ये हमें चारों बिंदु दिए गए हैं ये हमें क्रम में लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहले ये लिखना है, फिर ये, उसके बाद ये और फिर ये, ठीक है, क्योंकि हमें प्रश्न में क्रम में दिया गया है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए हमें इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, हमें इसमें संकेत भी दिया गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो ये हमें दिया है 1/2 गुणा में उसके विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो हमारा समचतुर्भुज होता है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र क्या होता है, ये हमारा होता है 1/2 और गुणा में उसके विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये हमारा सूत्र होता है। अब देखिए इसमें हमारा कहा गया है कि सूत्र में उसके विकर्णों का गुणनफल भी है, यानी कि सबसे पहले हमें इस समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो पता होना चाहिए। यानी कि एक तो हमें ये पता होना चाहिए विकर्ण और दूसरा ये। तो ये हमें नहीं पता है तो सबसे पहले हमें ये दोनों विकर्ण निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम सबसे पहले जो ये दोनों विकर्ण हैं यानी AC और BD इन दोनों को निकालेंगे। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम AC की बात करते हैं, यानी कि हम सबसे पहले AC ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, ये होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र से अब यहाँ पर हम सबसे पहले AC ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा सबसे पहले √ फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर है। तो देखिए हम AC के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 है -1 और x1 है 3, यानी कि -1 माइनस में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 कितना है 4 और y1 है 0, यानी 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारा कितना आ जाएगा -1 - 3, तो ये हो जाएगा -4 -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, प्लस में 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 ही बचेगा, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा वर्गमूल में 16 + 16 32, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब इसको एक बार आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, हम यहाँ पर 32 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, ये 8 दूना 16, ये 2 चौके 8, ये 2 दूना 4 और ये हमारा 2 एकम 2। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जोड़े बनाते हैं। तो देखिए 2 का एक जोड़ा बन गया और एक और बन गया, तो इनको हम एक एक बार लिख लेते हैं, है ना। तो ये हमारा 2 गुणा में 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले 4 और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो वर्गमूल में ही रहता है, तो इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये हमारा वर्गमूल में ही रहेगा, यानी कि 4 वर्गमूल 2 ये हमारा आ गया AC का मान, ठीक है। अब जो दूसरा विकर्ण है BD ये भी हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं BD, तो इसमें भी हम यही सूत्र अप्लाई करेंगे। तो BD में ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो देखिए x2 कितना है -2 और x1 है 4, यानी -2 माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1 और y1 है 5, यानी -1 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा -2 - 4 माइनस का 6 हो गया, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, प्लस में -1 - 5 माइनस का 6 हो गया, -6 का स्क्वायर
36। तो यहाँ से देखिए अब ये हमारा कितना आ जाएगा वर्गमूल में 36 + 36 ये हो जाएगा 72। तो यहाँ पर वर्गमूल में 72 है, इसको हम आगे भी सॉल्व कर लेंगे जैसा हमने इसको किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हमें 72 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो ये हो जाएगा 2 के पहाड़े से 36 बार में, ये 2 के पहाड़े से 18 बार में, ये 2 के पहाड़े से 9 बार में, ये 3 के पहाड़े से 3 बार में और ये 3 के पहाड़े से 1 बार में। तो देखिए 2 का एक जोड़ा बन गया और 3 का भी एक जोड़ा बन गया। तो इनको हम एक एक बार लिख लेते हैं। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 2 तिया 6 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 और जो ये 2 है इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये वर्गमूल में ही लिखा जाएगा, यानी कि BD का मान 6 वर्गमूल 2 आ गया। तो हमने यहाँ पर AC और BD यानी दोनों विकर्ण पता कर लिए। अब हम इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम कर लेते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या सूत्र होता है हमारा, ये होता है यानी सबसे पहले 1/2 है, फिर क्या है हमारा, ये हमारा है उसके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण क्या क्या है, एक तो ये है यानी 4 वर्गमूल में 2 और फिर दूसरा है 6 वर्गमूल में 2। तो इनका गुणनफल कहा गया है यानी कि गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से हमारा 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया। तो अब क्या बच रहा है यहाँ पर, ये 2 वर्गमूल 2 गुणा में 6 वर्गमूल 2। तो अब हम कैसे करते हैं, इस 2 का 6 से गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 12 और यहाँ पर वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे। तो वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 से गुणा करने पर 2 आता है और इसके बीच में गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 दूना 24 आ गया, यानी यही हमारा आंसर है। अब इसमें हमें सेंटीमीटर या फिर मीटर कुछ नहीं दिया गया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्ग मात्रक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट हो गया। अब हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 7.3 को हल करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और पहले हुआ वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।